कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो देखो, पहले मैं अपनी डेली रूटीन बताती थी कि मैंने कौन से चैप्टर कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, आज इंग्लिश में कितना, कौन से टॉपिक्स पढ़े। बस मैं टॉपिक को ओवरथ्रू कर लेती थी। बट आज अब हम क्या करेंगे कि साथ में पढ़ाई करेंगे। ओके, साथ में पढ़ाई करेंगे, हम साथ में मिलकर अपनी पढ़ाई करेंगे। तो ओके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करना कि आप अपनी सेल्फ स्टडीज पढ़ो। जैसे कि कुछ किताब ले लो, उस पर थोड़े थोड़े नोट्स को, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल गया तो उसको आप अंडरलाइन करके या फिर उसको ऐड कर लेना वहाँ पे। कोई आपको नोट्स या फिर हाँ ये नोट्स होता है कि हाँ नोट्स बनाओ, ये तो आपके पास मटेरियल तो होगा ही, बस आपको उसमें थोड़े जो भी न्यू चीज़ें हैं उसको ऐड करना है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी। ओके, जुडिशरी जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है अपने आप में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जुडिशरी पढ़ेंगे। जुडिशरी आप सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट। तो देखो, मैं इसके टॉपिक पे आने से पहले आपको और एक दो चीज़ बता देती हूँ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो पावर जो है अपनी, वो 3 ऑर्गन पे अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। पहला लेजिस्लेचर, सेकंड एक्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशरी। पहला जो लेजिस्लेचर क्या करता है, वो लॉ बनाता है। ओके, जो भी लॉ का काम करता है, जो बनाने का काम करता है, वो लेजिस्लेचर करता है। उस लॉ को जो इम्प्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव करता है। अलावा जुडिशरी जो है उसको अप्रूव करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है कि हाँ ये आपने जो लॉ बनाया है वो सही है। ओके, ये जो तीनों काम है, जो तीनों जो ऑर्गन्स हैं, इनका जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इनको हम इन जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड को एक टर्म बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है कि तीनों ऑर्गन जो है एक दूसरे पर निगरानी रखता है, चेक करता है। तो कोई एक्स्ट्रा पावर तो इंजॉय नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा पावर तो उनके पास एक्स्ट्रा पावर तो नहीं है, लेजिस्लेचर के पास एक्स्ट्रा पावर तो नहीं है। ओके, चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसको कहते हैं कि कोई किसी के पास एक्स्ट्रा पावर ना हो, इसके लिए एक दूसरे को सबको चेक करता है। इसके लिए एक टर्म है चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ओके, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल आप सभी को, आई होप सबको पता होगा, आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 देखो, पहले के क्वेश्चन क्या पूछते थे कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है 124, और अब का जो क्वेश्चन है चेंज हो चुका है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन जो पूछा जाए ना, अगर पूछते हैं तो मतलब कि पेपर बहुत इजी है। बट आपके क्वेश्चन में क्या पावर एंड फंक्शंस के आर्टिकल जो है उन पर पूछ रहे हैं। लाइक 129 आर्टिकल कौन सा है, लाइक सुप्रीम कोर्ट इज द कोड ऑफ कंडक्ट। 129 पावर एंड फंक्शन पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं और उनके आर्टिकल्स पे क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक एपेलेट जुडिस्डिक्शन क्या है, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। और क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है और लेवल इतना हाई हो गया है कि ये क्वेश्चन आजकल के पेपर में एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को आजकल नहीं पूछते हैं। ओके, आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सुप्रीम कोर्ट आप सभी को पता है 124 आर्टिकल्स में आता है। सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट आप सबको बता दूँ कब हुई थी, 28 जनवरी 1950। ओके, सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 दिल्ली में हुई थी। ओके, दिल्ली में हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट। इसमें जो जजेस हैं, अगर मैं नंबर ऑफ जजेस की बात कर लूँ, क्योंकि जब मैं कौन सा पेपर देने गई थी उसमें नंबर ऑफ जजेस पूछे थे, तो जजेस की बात कर लूँ तो जजेस जो है 1 चीफ जस्टिस प्लस में 33 अदर जजेस, 33 अदर जजेस। टोटल जो आपको देखा जाए तो 34 जजेस है। टोटल अगर देखा जाए तो 34 जजेस है। 1 चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी 33 जो है अदर जजेस होते हैं। टोटल 33 प्लस में 1 34 जजेस है। इन सबको जो ये जो एक चीफ जस्टिस है, जो चीफ जज है, ओके, कौन से चीफ जज का अपॉइंट कौन करता है। ओके, चीफ जज जो है, एक चीफ जज, उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। उनको अपॉइंट करने का काम है प्रेसिडेंट का है, और रिमूव करने का काम है प्रेसिडेंट का है। अगर रिमूव करना, मान लो कि चीफ जज ने कोई इनकैपेबल है या फिर मिसबिहेवियर किया, तो उनको जो रिमूव करने का काम है प्रेसिडेंट करता है। एक लॉ पास करता है, एक स्पेशल मेजॉरिटी पास करती है दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में। इसके थ्रू इनको, ये चीफ जज को प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। ओके, चीफ जस्टिस को रिमूव करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, जो एज है अगर देखा जाए चीफ जज बनने के लिए एज क्या है और टेन्योर क्या होता है। चीफ जज बनने के लिए जो एज लिमिट है, एज है वो 65 ईयर्स। ओके, जो एज चीफ जस्टिस बनने के लिए जो एज लिमिट है वो 65 ईयर्स होता है। और टेन्योर जो है वो 6 ईयर्स। टेन्योर कितना है, 6 ईयर्स। आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा।
सॉरी 6 years नहीं 5 years, आई जस्ट 6 years and 5 years। और यही सुप्रीम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में 62 years होते हैं, 62 years, 62 ईयर्स है, मतलब ये दोनों एज में कंफ्यूजन होता है 62 और 65। ओके, तो अब इतना मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसमें 34 जजेस होते हैं। अगर इनिशियली बात करें, अभी नाउ करेंट में तो 34 जजेस है, बट इनिशियली बात करें तो इनिशियली जो है 7 जजेस होते हैं, 7 जजेस होते थे। ओके, 7 ही जज होते थे पहले, अभी 34 जजेस हैं। ओके, ये क्वेश्चन मेरे पूछ सकते हैं कि पहले कितने जजेस होते थे और अभी कितने जजेस होते हैं। ओके ओके, 65 और 60 जजेस की जो एज है चीफ जस्टिस की वो 65 है। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो आप सभी को पता है कि ही वाज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ओके, हाई कोर्ट में वो जज के रूप में काम किया होना चाहिए। जो भी इंसान चीफ जस्टिस बनने के लिए एलिजिबल है उनको हाई कोर्ट की जज के रूप में काम किया होना चाहिए, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा एटलीस्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में उनको कोर्ट में काम करना होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट के जज, वही बन सकता है सुप्रीम कोर्ट जो कि हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो, और 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स में एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स में एटलीस्ट उन्होंने 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक काम किया हो। ओके, ये है क्वालिफिकेशन आपके सुप्रीम कोर्ट का। अभी हम थोड़ी देर में पावर एंड फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके पहले कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं हम, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक। तो अभी हमने क्वालिफिकेशन पढ़ लिया, उसके आगे हम पढ़ते हैं जो प्रेसिडेंट है वो अब जो सीजीआई का जो ओथ है वो कौन दिलाता है, वो प्रेसिडेंट दिलाता है। कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। जो प्रेसिडेंट जो है सीजीआई का जो ओथ है वो दिलाता है। सीजीआई ओथ कौन? प्रेसिडेंट दिलाता है। देखो, प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करता है सीजीआई को और रिमूव भी करता है। अगर सीजीआई इनकेपेबल है या फिर मिसबिहेव कर रहा है तो प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट का काम है कि प्रेसिडेंट एक स्पेशल मेजॉरिटी पास करता है दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों हाउसेस में एक मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी पास करता है। ओके, क्या पास करता है? स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी पास करता है। उसके थ्रू, इस मेजॉरिटी के थ्रू प्रेसिडेंट जो है वो सीजीआई को रिमूव करता है अगर वो सीजीआई इनकेपेबल है या फिर मिसबिहेव कर रहा है तो। ओके, तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करता है और रिमूव भी करता है। ओके, अगर सीजीआई रिटायर हो जाता है, सीजीआई रिटायर हो जाता है तो वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मतलब रिटायरमेंट मतलब खत्म हो गई उनकी एज, जितनी भी एज थी उनकी लिमिट थी वो खत्म हो गई है। देन उनके पास उनको रिटायरमेंट मिली। अब वो रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओके, जो सीजीआई है वो एक सुप्रीम कोर्ट में अगर मीटिंग बुलाना होता है तो सीजीआई बुलाते हैं। अगर कोई भी मीटिंग बुलाना होता है सुप्रीम कोर्ट में तो ये सीजीआई मीटिंग बुलाते हैं, और कहीं भी अदर देन दिल्ली, कहीं भी वो ऑल ओवर द पार्ट में बुलाते हैं मीटिंग अदर देन दिल्ली, और उसको जो उस मीटिंग का जो अप्रूवल है वो प्रेसिडेंट देते हैं। उसके बाद ही वो मीटिंग बुलाते हैं। प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, देन उसके बाद अगर प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं, अप्रूव देंगे तभी वो मीटिंग बुलाएंगे। बुलाने का काम क्या है? किसका काम है? सीजीआई का। ओके, ये था जो भी मैंने आपको बताया कि अप्रूव, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट अपॉइंट भी करते हैं और रिमूव भी करते हैं। रिमूव बाय द स्पेशल मेजॉरिटी और प्रेसिडेंट अप्रूव व्हेन सीजीआई कॉल द मीटिंग इन द सुप्रीम कोर्ट अदर देन दिल्ली। ओके, अगर हम बात करें कि फर्स्ट सीजीआई कौन थे इंडिया के, अगर इंडिया में फर्स्ट सीजीआई कौन थे? फर्स्ट सीजीआई तो हीरालाल कानिया। कौन? हीरालाल कानिया। हीरालाल कानिया इज द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल सीजीआई, फर्स्ट फीमेल सीजीआई। फातिमा बीबी। कौन? फातिमा बीबी। लॉन्गेस्ट सर्व as CGI is YV
चंद्राचूड, YV चंद्राचूड, फर्स्ट दलित CGI, KG बालकृष्णन, KG बालकृष्णन, फर्स्ट दलित CGI KG बालकृष्णन। ओके, फर्स्ट जो CGI थे इंडिया के वो हीरालाल कानिया थे। फर्स्ट फीमेल CGI फातिमा बीबी थी। और आज तक, मतलब कि फातिमा बीबी को छोड़ के आज तक अगर देखा जाए तो कोई भी फीमेल एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं हुई है। अगर ओके, फर्स्ट फीमेल CGI जो अपॉइंट हुई थी फातिमा बीबी थी, और अभी तक कोई फीमेल अपॉइंट नहीं हुआ। इन फ्यूचर हो सकता है, बट अभी तक तो देखा जाए तो नहीं हुआ है। लॉन्गेस्ट सर्व जो है वो YV चंद्रचूड थे, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म तक उन्होंने सर्व किया है एज ए CGI। फर्स्ट दलित CGI की बात करें तो KG बालकृष्णन थे। क्या थे? KG बालकृष्णन थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी कमी हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट कर देना, लेट मी नो दैट कि क्या कमी है मेरी इस वीडियो में, और मैं उस नेक्स्ट वीडियो में अगर बनाऊंगी तो उसमें मैं इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर से जरूर करूंगी। और जो पावर एंड फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।